अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कच्चे कीमे का कबाब बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए आप आधा किलो रूखा या थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त लेके इसका कीमा बना लें। चर्बी थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि ये जो आपका कबाब है वो जूसी बने। कबाब बनाने के लिए एक दरमियानी प्याज दरकार है, कुटी हुई धनिया और कटा हुआ हरी मिर्चें, एक अंडा और गरम मसाला, धनिया, लाल मिर्च, नमक और आटा और पिसा हुआ अदरक। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपको इसमें मिक्स करना है। तो सबसे पहले आप इसमें अदरक डालें 1 चम्मच पिसा हुआ, और उसके बाद इसमें आप मिलाएं एक दरमियानी प्याज कटी हुई, बारीक कटी हुई। ये इसको आप शामिल कर दें अपने कीमे में। और प्याज ज़रा बारीक कटी होनी चाहिए ताकि कबाब बनाने में आसानी रहे, वरना कबाब फट जाएगा। इसके बाद इसमें आप हरी मिर्चें कटी हुई, ये भी बारीक कटी हुई हो, धनिया बारीक कटा हुआ, इसको भी बारीक काटें ताकि कबाब आपका सही गोल कबाब बने, गोल गोल। इसके बाद इसमें आप डालें आटा 2 चमची आटा ऐड करें ताकि इसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। इसके बाद इसमें आप डालें, आटा मिक्स करें भाई जल्दी से। और ये इस कैमरे की सेटिंग हो रही है, ये आटा डाला सही है, ये इसको बॉन्डिंग के लिए होता है आटा। इसके बाद इसमें आप मिर्ची डाल दें हस्ब जायका, और ये धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया है, गरम मसाला है, और ये ज़ीरा है, भुना हुआ ज़ीरा, और नमक हस्ब जायका। ये सारा आप इसमें ऐड कर लें कच्चे कीमे में। और इसके बाद इसमें एक अंडा डालें तोड़ के, ताकि ख़राब अंडा ना हो, और ना डायरेक्ट डालेंगे तो कभी ख़राब अंडा भी निकल आता है। तो आप इसको पहले एक प्याले में तोड़ लें, उसके बाद इसको आप डालें। और ये सारी चीज़ें आपने आधा किलो कीमे में डाल दिया। अब इसको मिक्सिंग का मरहला आएगा, आप इसको हाथ के साथ, धुले हुए हाथ के साथ इसको मिक्स करना शुरू कर दें। और इसको ऐसा मिक्स करें ताकि ये जो इसके कबाब बनाने में आसान हो, और वरना तो ये कबाब जब बनाएंगे तो ये कबाब फट जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। इसकी मिक्सिंग अच्छी करें, जो अंडा और आटा और तमाम चीज़ें जो है सही मिक्स हो जाए, नमक हर जगह पहुंच जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और दम नरम कर लें। और एहतियात करें, अगर दस्ताने पहन लें तो अच्छा है। आपके हाथ में मिर्ची भी लग सकती है, लेकिन क्योंकि मेरा हाथ सख्त है तो मुझे तो मिर्चें नहीं लगेंगी। लेकिन ख़वातीन जो है हाथों में दस्ताने पहन के ये काम करें, वरना उनको मिर्चें लगेंगी हाथ में। तो इस तरह आप इसको सही मिक्स कर लें, जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह कर लें, ताकि ये हर चीज़ हर जगह हर कबाब में पहुंच जाए, मसाले सही मिक्स हो जाए, नमक सही मिक्स हो जाए, अंडा मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं मैं इसको कैसे मिक्स कर रहा हूँ। उंगलियों के पोर के साथ इसको मिक्सिंग हो रही है, और इसको पलटा भी जा रहा है ताकि अंडा मसाले सही जगह मिक्स हो जाए। और ये हाथ से सही रहेगा, हम चमचे से करेंगे तो वो इतना सही आएगा नहीं। इसको आप मिक्स करके ये देखिए, इसको तरीके से कर ले ताकि इसमें नमी लॉक हो जाए। अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसको अब क्या करना है, आपने कबाब बनाना है तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के आप इसको अब कबाब को गोल गोल बनाएं। ये देखिए, हाथ में ऑयल लगा लें वरना ये हाथ में चिपक जाएगा। अब मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, मुझे तो आता नहीं है, फिर भी आपके लिए कोशिश करता हूँ कि ये गोल बन जाए। तो ये मैंने इसको बनाया है, आप बताएं ये गोल हुआ सही कि नहीं हुआ। ये मैंने इसको अब दूसरा ट्राई कर रहा हूँ, गोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये गोल हो जाएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब जो है इसकी वो मेरी वाइफ को सही गोल गोल बना लेगी। मेरी वाइफ आ गई है, अब ये बना रही है। ख़वातीन का काम होता है सही गोल गोल बनाती है, रोटियां बनाने में माहिर होती हैं।
तो इनको सही गोल बनाना आता है। तो अब ये अभी देखिए मैंने जो गोल बनाया था और जो इन्होंने बनाया है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। अब इसका देखिए पतला पतला भी है और गोल गोल भी है। मैंने मोटा मोटा बना दिया था, ऑयल भी बहुत ज़्यादा लगा दिया था। ज़ाहिर तो मुझे नहीं आता है, तो ज़ाहिर ऐसे ही बनेगा। आदमियों के काम में औरतों के काम में यही तो फ़र्क होता है। औरतें नफासत के साथ काम करती हैं, आदमी क्या होते हैं वो गंदगी के साथ और चालू काम कर रहे होते हैं। तो ये देखिए कैसे गोल गोल कबाब बन रहा है। दोस्तों यहाँ से आप कबाब के तलने की बारी आती है। इसके लिए आप ऑयल ले लें। इसको डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़े से दरमियाने ऑयल में इसको आप फ्राई पैन में इसको फ्राई करें और तकरीबन एक साइड 5 मिनट हल्की आंच पे इसको फ्राई करें। ज़्यादा तेज़ नहीं करना है और ना कच्चा कबाब कच्चा रह जाएगा। और तो कम से कम 4 से 5 मिनट एक साइड और फिर उसके बाद दूसरी साइड 4 से 5 मिनट आपने इसको फ्राई करना है ताकि ये सही से पक जाए। ये देखिए कैसे पक के तैयार हो गया है। अब ये खाने के लिए तैयार है। इसको आप रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं। साथ में आप केचप और चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको कैसा लग रहा है और आप मुझे बताएं कि आपको ये मेरी तरकीब कैसी लगी है। ये मैंने यहाँ पर चटनी डाली है, आप केचप भी डाल सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। ये केचप भी डाल दिया है, तो रोटी के साथ खाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।